हिंदुस्तान के ऊपर एक दाग है, दाग, बददू, एकदम गंदा दाग है वो। जब ये स्वाभिमानी संगठन जब चलाते थे तब यही मुसलमान के वजह से ये इतने पॉपुलर हुए पूरे महाराष्ट्र में कि जिसकी कोई हद नहीं। जिसके वजह नीतीश राणे एक नाचीज़ बंदा है, कोई उसमें औकात नहीं है कि वो जो बोले और भारत के प्रधानमंत्री या इस राज्य के सीएम साहब उस पर अमल करे। और रही बात ये बोलते कि आतंकवादी बनाते हैं मदरसे में, ये गलत बोलते हैं। हाँ, मालेगांव का धमाका भूल गए, जिसके अंदर प्रज्ञा और उनके जैसे जितने भी राजपुरोहित जैसे आतंकवादी लोगों ने बम धमाका किया था। हाँ, हमारे हेमंत करकरे साहब ने उनका भांडा फोड़ किया था। क्या हिंदू आतंकवाद नहीं है? हिंदू आतंकवाद भी है। ये ज़बरदस्ती मुसलमान को आतंकवाद बनाते हैं, जबकि मुसलमान आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवादी फैलाते हैं, भगवाधारी आतंकवाद है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होती नहीं है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदू समाज रहते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए सारा काम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बम कांड हुआ है, सबसे ज़्यादा ये भगवाधारी आतंकवादियों ने किया हुआ है, ना कि मुसलमानों ने किया है। देखते हैं मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट, हाँ, 12 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, उनका कोई उसमें हाथ नहीं था बम धमाके में, ट्रेन वाले बम धमाके में। ये मुझे लगता है, मेरी ऐसी करकरे साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवाधारी आतंकवादी थे जो इस तरह के कांड करते हैं, और आतंकवादी है जो इस तरह की हरकतें चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ख़ास करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भगवाधारी लोग ये काम करते हैं। आप महाराष्ट्र मुस्लिम सेना की तरफ से क्या नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे? मैं तो चाहता हूं कि हर जगह से, महाराष्ट्र के हर कोने से नीतीश राणे के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश को तोड़ने वाली बातें ये करते हैं। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आरएटीवी न्यूज़। जिस तरीके से मंत्री नीतीश राणे लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करते हुए आ रहे, कभी मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान हरा रंग का सांप है, तो कभी कहते हैं कि मदरसों को बंद करो राज ठाकरे, क्योंकि मदरसे में आतंकवादी जिहादी बनाया जाता है लोगों को। इस तरीके का तमाम वो टिप्पणी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र मुस्लिम सेना संगठन के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सैयद। बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से मंत्री नीतीश राणे लगातार टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल जो है नीतीश राणे ये क्या है? नीतीश राणे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक दाग है, दाग, बददू, एकदम गंदा दाग है वो। जो मुंह में आता है बकना चालू कर देता है। हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उसके जो हमारी जो संविधान है, संविधान को तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। तो हम इसके लिए क्या बोले? अगर संविधान के ज़रिए से अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और इस राज्य के जो मुख्यमंत्री अगर चले, तो सबसे पहले नीतीश राणे को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो जो बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये देश की अखंडता को खंडित करने का काम चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, उस तरह से और भी कंट्री बन सकती है हिंदुस्तान की, अगर यही हरकत नीतीश राणे जैसे लोग और नीतीश राणे करते रहेंगे तो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुसलमान एक हरा रंग का सांप है। मुसलमान एक हरा रंग का सांप है, सबसे पहले तो वो अपने गिरेबान में झांके। जब ये स्वाभिमानी संगठन जब चलाते थे तब यही मुसलमान के वजह से ये इतने पॉपुलर हुए पूरे महाराष्ट्र में कि जिसकी कोई हद नहीं। जिसके वजह से उनके पिताजी भी पॉपुलर हुए। पॉपुलर के होने की वजह तो मुसलमान ही है ना। आज उनको मुसलमान हरा रंग का सांप दिख रहा है। हाँ, मुसलमान के कंधे पे रख के कुछ भी काम कर लेते थे पहले, आज मुसलमान के विरोधी हो गए।
अगर मुसलमान नहीं होता तो नीतीश राणे नहीं होता, मुसलमान नहीं होता तो इनका संगठन नहीं होता। आज जो मंत्री बन के बैठने की वजह भी मुसलमान ही है। तो इसके लिए वो ज़रा अपने ज़बान पर लगाम दे तो बेहतर है, वरना मुसलमान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, ये वो खुद जानते हैं। जिसके अभी मुसलमान को जो बोलते हैं वो आज मुसलमान के शरण में आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर स्कूलों में हिंदी सिखाई जाएगी तो हम उस स्कूल को बंद कर देंगे, इस तरीके का उनका बयान था। जिसके बाद मंत्री नीतीश राणे का मदरसों पे टारगेट करते हुए, मुस्लिम को टारगेट करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद करो, मदरसे में आतंकवादी बनाया जाता है, जिहादी बनाया जाता है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, नीतीश राणे एक नाचीज़ बंदा है, कोई उसमें औकात नहीं है कि वो जो बोले और भारत के प्रधानमंत्री या इस राज्य के सीएम साहब उस पर अमल करे। अगर इनका कहना है कि भाई राज ठाकरे साहब ने बोले कि भाई हिंदी पढ़ाएं, ये पढ़ाएं, ठीक है, हिंदी भी अपना राष्ट्रभाषा है, मराठी मातृभाषा है महाराष्ट्र की, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। इल्म सबको मिलना चाहिए, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, हर लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इससे मुसलमान और हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो हिंदू भी ले सकता है, मुसलमान भी ले सकता है। और रही बात ये बोलते कि आतंकवादी बनाते हैं मदरसे में, ये गलत बोलते हैं। हाँ, मालेगांव का धमाका भूल गए, जिसके अंदर प्रज्ञा और उनके जैसे जितने भी राज पुरोहित जैसे आतंकवादी लोगों ने बम धमाका किया था। हाँ, हमारे हेमंत करकरे साहब ने उनका भांडा फोड़ किया था। क्या हिंदू आतंकवाद नहीं है? हिंदू आतंकवाद भी है। ये ज़बरदस्ती मुसलमान को आतंकवाद बनाते हैं, जबकि मुसलमान आतंकवाद नहीं है, ये आतंकवादी फैलाते हैं, भगवाधारी आतंकवाद है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होती नहीं है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदू समाज रहते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए सारा काम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बम कांड हुआ है, सबसे ज़्यादा ये भगवाधारी आतंकवादियों ने किया हुआ है, ना कि मुसलमानों ने किया है। देखते हैं मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट, हाँ, 12 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है, उनका कोई उसमें हाथ नहीं था बम धमाके में, ट्रेन वाले बम धमाके में। ये मुझे लगता है, मेरी ऐसी करकरे साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवाधारी आतंकवादी थे जो इस तरह के कांड करते हैं, और आतंकवादी है जो इस तरह के हरकतें चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ख़ास करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भगवाधारी लोग ये काम करते हैं। आप महाराष्ट्र मुस्लिम सेना की तरफ से क्या नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे? मैं तो चाहता हूं कि हर जगह जगह से, महाराष्ट्र के हर कोने से नीतीश राणे के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि देश को तोड़ने वाली बातें ये करते हैं और दो समुदाय के बीच दंगा भड़काने वाला काम वाली बातें करते हैं। इनके ऊपर हर गली से एक हर राज्य से और हर ज़िले से, हर तालुके से इनके ऊपर एफआईआर जाना चाहिए, और इनको भारत सरकार के ज़रिए से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, और इनको जैसे आतंकवादियों को सज़ा दी जाती है उस तरह से नीतीश राणे को सज़ा देनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर गफ्फार जो हमसे बात कर रहे थे। देखने वाला विषय होगा कि नीतीश राणे की गिरफ्तारी अमल में आती कि नहीं आती, क्योंकि लगातार वो मुसलमानों को, एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा के एकदम उलट नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सिर्फ मुसलमानों को महाराष्ट्र में टारगेट किया जा रहा है। कुछ भी होता है, हर चीज़ में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। फिलहाल ये देखने वाला विषय होगा कि नीतीश राणे के ऊपर महाराष्ट्र मुस्लिम सेना जैसी संगठन एफआईआर की मांग की है, और एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है, एक देखने वाला विषय होगा। ऐसे और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आ जाऊँगा एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।